अनामिका और उसकी सासू माँ बहुत मेहनत करके अपने हाथों से साड़ी बनाया करते थे। वो सब साड़ियाँ बनाकर उसकी बहू रानी दुकान में ले जाकर उन्हें बेच देती थी। इस तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। शुरुआत के दिनों में व्यापार अच्छा चलता था, फिर बाद में वो धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि लोग नए नए डिजाइन्स ज्यादा पसंद करने लगे। इसीलिए व्यापार थोड़ा मंदा हो गया। एक दिन सास बहू दोनों गंभीर सोच में पड़ गए। कुछ दिन बाद सासू माँ बीमारी से बिस्तरी पकड़ ली। अनामिका, हमने कभी नहीं सोचा था हमारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? आप कृपया इस तरह ना सोचे। हम खुशी खुशी जी रहे हैं ना। आपका बेटा शहर से पैसे भेज रहे हैं। इन पैसों से हम अच्छे से जी सकते हैं। आप चिंता ना कीजिए और अपनी सेहत को खराब मत कीजिए, ठीक है ना? पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सासू माँ ने इस तरह से कहा। कुछ दिन निकल गए। फिर अचानक से अनामिका के पति ने मनी ऑर्डर भेजना बंद कर दिया। क्या हुआ अनामिका? क्यों तुम्हारे पति पैसे नहीं भेज रहे हैं? फोन लगाओ जरा, पूछती हूँ। वहाँ शायद उन्हें पैसे की ज्यादा जरूरत है, यही फोन करके उन्होंने मुझे बताया। जबकि हमारी यहाँ इतनी दिक्कत है, फिर भी क्या वो पैसे नहीं भेजेगा? छोड़ो, अब क्या पता वो किस तरह की परेशानी में है। इस तरह से सासू माँ कहती है, क्योंकि पैसे नहीं थे घर चलाने के लिए, इसीलिए अनामिका बहुत सोच में पड़ गई। वो पास के ही मंदिर में गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी थी। अचानक से वो पेड़ बोलने लगा। तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारा कुछ सहायता कर सकूं। पेड़ को बात करते हुए देखकर बहू रानी काफी डर गई और फिर डर के मारे वो वहां से दौड़ के भागने लगी। ये देखकर वो जादुई पेड़ कहती है, अरे तुम मुझसे क्यों डर के भाग रही हो? मैं क्षति नहीं पहुंचाऊंगी, मेरे पास आओ। इस तरह से उस जादुई पेड़ ने कहा। उस जादुई पेड़ की बातें सुनकर अनामिका धीरे धीरे चल के उसके पास गई। तुम अपनी सासू माँ को क्यों बेवकूफ बना रही हो? मैं सासू माँ से सच नहीं कह सकती कि तुम्हारे पति गुजर गए। तुम इस बात को लेकर डर रही हो, ये खबर सुनाने के बाद कहीं तुम्हारी सासू माँ की भी ना जान चली जाए और उनके नाम पर पैसे भेज रही हो। फोन के बहाने बनाकर तुम उन्हें तरह तरह की बातें कह रही हो। अब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए तुमने अपनी सासू माँ से झूठ कहा अपने पति के मनी ऑर्डर के नाम पर, है ना? आपको ये सब कैसे पता? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। क्योंकि तुम्हारा व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें सहायता करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए वैसी साड़ियाँ बनाऊंगी जैसे ग्राहकों को पसंद हो। अगर तुम उन्हें बेचोगी तो बहुत पैसे कमाओगी। फिर उस पेड़ ने उसे तरह तरह की साड़ियाँ बना के दिया। ये देखकर अनामिका बिल्कुल आश्चर्य रह गई। हाय भगवान, कितनी तरह की साड़ियाँ! मैं इतनी खूबसूरत साड़ियाँ आज तक कभी नहीं देखी। फिर वो साड़ियों को लेकर चली जाती है। उन साड़ियों को लेकर वो दुकान में जाती है। फिर दुकानदार कहने लगते हैं, अनामिका, क्या तुमने इन साड़ियों को डिजाइन किया है? ये बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी ही साड़ियों के लिए हम कई दिनों से तुमसे पूछ रहे थे। देखिए महाशय, वैरायटी के अनुसार उसकी कीमत ज्यादा है। पुरानी कीमत में देने के लिए मत कहिएगा, ऐसा अनामिका ने कहा। फिर दुकानदार उसकी बात पर तैयार हो गए और उसे ज्यादा पैसे दिए। अनामिका ने तुरंत उस पैसे को मनी ऑर्डर कर दिया और वो तुरंत उस पेड़ के पास भागते हुए गई। मैजिक ट्री, मैं आपको पहले ठीक से धन्यवाद नहीं कह पाई थी, पर अब मैं आई हूँ आपको धन्यवाद कहने के लिए। आपकी सहायता की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आपकी सहायता की वजह से ही मैं पहले जैसे 3 वक्त की रोटियाँ खा पा रही हूँ। आपकी आभारी हूँ मैं। इस तरह से वो बार बार उस मैजिक ट्री को धन्यवाद कह रही थी। ये सुनकर उस पेड़ ने कहा, प्रिय, तुम इस तरह बार बार क्यों धन्यवाद कह रही हो? इसकी जरूरत थी। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। मैं इस बारे में अपनी सासू माँ से कहना चाहती हूँ। अनामिका, कृपया तुम कुछ भी किसी से मत कहना। जो भी यहाँ हुआ
अगर तुम मेरी जादुई शक्ति के बारे में किसी से कह देती हो फिर मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। ये तभी मेरे साथ होते हैं जब सच में किसी की जरूरत होती है। अगर तुम कह दोगी तो मैं सब कुछ खो दूंगी। कृपया तुम किसी से कुछ ना कहो। ठीक है, मैं आपके बारे में किसी से नहीं कहूँगी, पर आपने मुझे वादा किया है कि जब भी जरूरत होगी आप साड़ियाँ मुझे देंगी। उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा बार बार। इस दौरान अगर किसी ने आपको देख लिया तो फिर क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा, अगर किसी ने मुझे खुद से देख लिया तो मेरी शक्तियाँ नहीं जाएंगी। अगर किसी ने देख लिया मुझे आपसे इस तरह से बातें करते हुए, फिर ये खबर चारों तरफ फैल जाएगी और वो आपके पास आके तरह तरह के सवाल करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर रहकर सहायता नहीं कर सकती हूँ मैं किसी को। फिर मुझे तुम्हारे घर में रहने दो। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, पर इस बारे में तुम अपनी सासू माँ से मत बताना। वो जब खुद देख लेगी तो उन्हें देख लेने देना, ठीक है ना? इस तरह से वो जादुई पेड़ कहती है। फिर वो बड़े से पेड़ से एक छोटे से पौधे में बदल जाती है। अनामिका उस पेड़ को लेके घर में चली गई। जैसे ही वो पेड़ को लेके अंदर घुसी, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैल गई। साथ ही सासू माँ की सेहत ठीक होने लगी और वो पहले से बहुत बेहतर हो गई। बेटा अनामिका, अब मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। अपनी सासू माँ की अच्छी सेहत देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। दूसरे दिन सासू माँ जब अपने घर को साफ सफाई कर रही होती है, उन्हें वो पौधा दिख जाता है। अनामिका, ये कौन सा पेड़ है तुमने रखा है? हाँ सासू माँ, ये बहुत ही अच्छा पेड़ है और बहुत ही शुभ है। इस पेड़ की वजह से आपकी हालत धीरे धीरे ठीक हुई है। तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये पौधा बहुत ही शुभ है। जब से ये घर पे आया है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब सासू माँ ये सारी बातें कर ही रही थी, उस बीच मनी ऑर्डर आता है। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा अनामिका, ये पेड़ बहुत ही शुभ है। देखो, बेटा भी पहले जैसा मनी ऑर्डर भेज रहा है। इस तरह से सासू माँ कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सासू माँ आरती ले आके उस पेड़ को दिखाने लगती है। फिर वो जादुई पेड़ कहती है, माँ जी, इस आरती को मुझसे दूर रखिए, मैं इस आग से नहीं जलना चाहती। पेड़ को बात करते हुए देखकर सासू माँ आश्चर्य हो गई। अनामिका, देखो ये पेड़ बात कर रही है। ये सुनकर अनामिका दौड़ के वहाँ आती है और अपनी सासू माँ से कहने लगती है, सासू माँ जरा आहिस्ता बोलिए, ये जादुई पेड़ है। ये देखकर जादुई पेड़ कहने लगती है, तुम दोनों को पता तो चल गया मेरे बारे में, पर इस बारे में किसी से ना कहना। जादुई पेड़ कहती है। उसकी बातों पर दोनों तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो जादुई पेड़ अनामिका से कहती है, अनामिका, मैं तुम्हें रोज रोज तरह तरह की नई नई साड़ियाँ दूंगी। फिर वो तरह तरह की साड़ियाँ अनामिका को लाकर देती थी। वो दोनों बहुत खुश होते थे। सासू माँ तो आश्चर्य हो रही थी। फिर वो उन साड़ियों को लेकर दुकान जाते थे और दुकान में वो बेच आते थे। इस तरह जादुई पेड़ की सहायता से वो बहुत अमीर हो गए। फिर अचानक एक दिन पूर्णिमा की रात वो पेड़ एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है। अनामिका, यहाँ आओ। आप कौन है? मैं स्वर्ग की एक देवी हूँ। एक संत के अभिशाप के कारण मैं एक पेड़ में बदल गई थी। अगर कोई मुझे प्यार और जतन दिखाता और मुझे धन्यवाद कहता मेरी सहायता की वजह से, तभी मैं जाकर इस अभिशाप से मुक्ति पा सकती थी। तुम दोनों को काफी सहायता मिली है मुझसे और तुम दोनों एक अच्छी परिस्थिति में आ गए हो। अब मेरा वक्त आ गया है स्वर्ग में लौट जाने का। फिर उस देवी ने एक जादुई पेड़ तोहफे में दिया उन्हें। हम बहुत खुश है देवी। अनामिका, ये पेड़ भी तुम्हें साड़ियाँ देकर सहायता करेगी। तुम दोनों खुशी खुशी इन्हें बेचकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। साथ ही साथ जब भी मौका मिले जरूरतमंदों को सहायता करना और अच्छे कर्म करके पुण्य प्राप्त करना। ये कहकर वो देवी अदृश्य हो गई। उसके बाद से उस पेड़ से उन्हें साड़ियाँ मिलती थी। उन्हें बेचकर वो अपनी जीविका चलाते थे और लोगों की सहायता भी करते थे। इसी तरह वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।